नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई। फाइनली एएफएफ अंडर 13 यूथ लीग का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है इस सीजन का। एंड 10th ऑफ फरवरी से यहाँ पे इसका किक ऑफ होगा, जिसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे 11 टीम्स को यहाँ पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बट इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो यहाँ पे जो आपकी अंडर 17 यूथ लीग करंटली चल रही है उसी फॉर्मेट में रखा गया है कि सभी जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग क्लब्स है, जो कि वेबसाइट पे अभी 63 क्लब्स दिखा रहा है, उसको यहाँ पे ये लोग जोनल बेसिस पे डिवाइड कर देंगे एंड उसमें आपस में मैचेस खिलवाएंगे। एंड उसके बाद मे बी यहाँ पे फाइनल राउंड वो खिलवा सकते हैं, सेम एज अंडर 17 यूथ लीग। सो आई थिंक फर्स्ट फेज में आई थिंक कोलकाता के क्लब्स यहाँ पे खेलते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे बाकी के जो ग्रुप्स है उसका भी अनाउंसमेंट आई थिंक आगे आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा। सो इट्स अ गुड स्टार्ट कि फाइनली इस बार का जो अंडर 13 यूथ लीग हो रहा है। लेट होप से जल्द यहाँ पे अंडर 15 यूथ लीग का भी अनाउंसमेंट हमें होता हुआ दिखे और उसके मैचेस भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भाई जो रिसेंटली इंडियन फुटबॉल का जो कैलेंडर अनाउंसमेंट हुआ उससे भाई यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि जो वेस्ट बंगाल का है वो यहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CFL यानी कि कोलकाता फुटबॉल लीग एंड यहाँ पे IFSL के लिए विंडो नहीं रखी गई है। और यहाँ पे जो अनिर्बन दत्ता है उन्होंने लेटर लिखा है AFF को कि भी आप किस तरह से मतलब कैलेंडर बना रहे हो कि जहाँ पे स्टेट FS को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे इस सीजन यहाँ पे CFL को एक विंडो दी गई थी और हम सबको पता है कि दुरान कप को थोड़ा सा हमें यहाँ पे लेट स्टार्ट करना पड़ा था, तो उसी तरह से वो विंडो चाहते थे। एंड वो चाहते हैं कि 90 डेज की विंडो यहाँ पे उनको CFL कंप्लीट करने के लिए मिले, जो कि बार बार उनकी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक इतना पुराना यहाँ पे स्टेट लीग है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड उसके अलावा IFSL वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट, तो वो इस सीजन का भी अभी तक नहीं हो पाया ड्यू टू द कैलेंडर इशू। बट सामने जो AFF के लीग कमेटी के कुछ मेंबर है उनका कहना है कि भाई जो AFF ने कैलेंडर अनाउंसमेंट किया है वो यहाँ पे नेशनल लेवल का किया है। स्टेट लीग्स के लिए वो यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विंडो नहीं दे सकते, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही बात है। नो डाउट CFL एज ए हिस्ट्री एवरीथिंग इज देट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं IFA को अपना यहाँ पे इशू खुद सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप अगर नेशनल फुटबॉल फेडरेशन से बोलोगे कि उनको सेपरेट विंडो एक स्टेट के लिए यहाँ पे दे, देन आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर तो भाई आपके जो वहाँ के क्लब्स है उनको अपनी रिजर्व टीम वहाँ पे खिलानी पड़ेगी ना, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा। अगर यहाँ पे AFF इस तरह से करने बैठा तो फिर हर स्टेट को उनको यहाँ पे विंडो देनी पड़ेगी। आपका नेशनल कैलेंडर ना आपका स्टेट लीग का कैलेंडर भाई आपका अलग होना चाहिए, आप साथ में कराओ ना। आपको दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपके क्लब यहाँ पे CFL में रिजर्व टीम खिलाएंगे, जो नेशनल लेवल का कंपटीशन होगा उसमें मेन टीम खिलाएंगे। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आपको दोनों तरफ से लड्डू चाहिए तो वो तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक दिस स्टेप हैज टू बी टेकन, मतलब कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी तो ये लेना ही पड़ता। आपको स्टेप अभी नहीं लेते तो आगे भी लेना पड़ता। एंड आई थिंक ये CFL का इश्यू है कि किस तरह से उनको अपनी लीग एडजस्ट करनी है और आपको साथ में करानी पड़ेगी। आप अगर सेपरेट विंडो देखेंगे, लास्ट ईयर भी हमारा जो प्लानिंग में गड़बड़ हुआ वो इसी वजह से हुआ, जो एशियन गेम के साथ और जो सारा टकरा हुआ, क्योंकि CFL को इन लोगों ने टाइम दिया और दुरान कप को शिफ्ट किया, इसीलिए सारी दिक्कतें आई थी। तो इस बार भी आई थिंक इस बार यहाँ पे इनको AFF ने इग्नोर किया है और यहाँ पे कोई भी विंडो नहीं रखी है और 26 जुलाई से ही यहाँ पे वो लोग दुरान कप स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आई थिंक दैट इशू बी नीड्स टू बी सोल्व आउट बाय IFA विद टॉकिंग देयर क्लब्स, कि किस तरह से उनको यहाँ पे अगर साथ में नेशनल लेवल का कैलेंडर चलता है तो किस तरह से आपको टीम को वो करना है। आई थिंक उसमें AFF, आप देखिए एक कंसल्टेशन जरूर होना चाहिए सभी स्टेट एफएस के साथ, बट उसके लिए सेपरेट विंडो आई थिंक इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम नाउ ऑन मेरे हिसाब से। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं गाइस, कल हुए यहाँ पे ईरान वर्सेस कतार के जो दूसरे AFC एशियन कप के सेमीफाइनल के बारे में। व्हाट अ मैच, मतलब प्रॉपर थ्रिलर मैच एंड वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ दिस AFC एशियन कप विदाउट अ डाउट। आई थिंक दो क्वालिटी साइड्स एंड वो क्लियरली यहाँ पे जब से मैच स्टार्ट हुआ तब से विजिबल था। फर्स्ट गोल जो यहाँ पे ईरान की ओर से अजमाउन का आया, व्हाट यू कैन से कि एक्रोबेटिक गोल फ्रॉम हिम। देन वो अकरम अफीफ का जो भाई यहाँ पे सेकंड गोल था, आई थिंक दैट वाज अ इनक्रेडिबल गोल फॉर कतार। आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट गोल इन दिस AFC एशियन कप। एंड जिस तरह से भाई 2-2 की स्कोर लाइन हुई, सेकंड हाफ में ईरान को पेनल्टी मिली। देन भाई यहाँ पे क्या बोलती कि तीसरा गोल यहाँ पे क्या बोलती अल्मोइस का आया और 3-2 की लीड ले ली यहाँ पे कतार ने। बट जो लास्ट मिनट था यहाँ पे इंजरी टाइम में भी 13 मिनट दिए गए थे और उसमें भाई जो दो ईरान के चांस बने, दैट वाज अ भाई रियली क्लोज चांस। एक पोस्ट पे हिट किया, एक वहां पे हिट किया। आप देखिए कतार एज ए यू कैन से होल्ड देयर नर्व एंड गॉट अ विक्टोरियस एंड गेट इनटू द फाइनल। एक चीज यहाँ पे गाइस अगर आप नोटिस करोगे कि जो दोनों फाइनलिस्ट है यहाँ पे जॉर्डन एंड कतार, दोनों ने अपने जो हेड कोचेस है वो रिसेंटली चेंज किए जस्ट बिफोर दिस बिग टूर्नामेंट। यहाँ पे कतार ने जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट यहाँ पे किया था और जॉर्डन ने 6 महीने पहले यानी कि जून 2023 में यहाँ पे चेंज किया था। तो काफी सारे इंडियन फैंस जो यहाँ पे ये डर में बैठे हैं ना कि ईगो स्टेमिच अगर चला जाएगा तो हमारा राउंड 3 नहीं हो पाएगा, तो इसको डर को निकाल दीजिए भाई। अगर वो रहेगा तो ज्यादा डाउटफुल है, उसके जाने से तो आई थिंक मेरे हिसाब से हम इससे तो बेटर ही परफॉर्म करेंगे। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि दो ऐसी क्लब्स ऐसी कंट्री की जिन्होंने भी रिसेंटली यहाँ पे अपने कोचेस चेंज किए और दोनों फाइनल खेल रही है। तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट फाइनल, जॉर्डन वर्सेस कतार। आई थिंक
होम टीम यहाँ पे खेल रही है एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग फाइनल हमें 10th ऑफ फरवरी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आज खेला जाने वाला है साफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप का फाइनल, जहाँ पे इंडिया अंडर 19 टेक ऑन करने जाएगी बांग्लादेश अंडर 19 को। एंड ग्रुप स्टेज में हम वहाँ पे उनके साथ 1-0 से हार गए थे, वो लास्ट में गोल कंसीड करके, बट आई थिंक इट विल बी अ क्लोज एनकाउंटर टू बी ऑनेस्ट। लास्ट टाइम भी जो फाइनल हुआ था उसमें भी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ही था एंड वहाँ पे बांग्लादेश विक्टोरियस थी। तो इस बार आई थिंक वुमेन्स के लिए हमारी जो है वो चैलेंज ज्यादा है, बांग्लादेश को यहाँ पे हराना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, उनके लिए एक होम एडवांटेज भी है। सो लेट्स सी हमारी जो गर्ल्स है वो यहाँ पे इस मैच पे स्टेप अप करें एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप करें, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जो आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था नेहरू स्टेडियम का रिनोवेशन, तो उसके चलते यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने उसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया है एंड टोटल 831 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप की जाएगी। इसमें यहाँ पे आपका कमेंट्री बॉक्स, आपका मीडिया हाउस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, यहाँ पे आपके स्विमिंग पूल, एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड इन दिस स्टेडियम। 30,000 कैपेसिटी का स्टेडियम बनेगा, फीफा स्टैंडर्ड होगा। सो दैट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे आसाम में इस तरह का स्टेडियम यहाँ पे बिल्डअप होने जा रहा है, जहाँ पे फुटबॉल का काफी ज्यादा क्रेज भी है। सो दैट्स अ गुड थिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम दी यू कैन से कि आसाम गवर्नमेंट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडियन टीम एंड मोहन बगान के लिए थोड़ी सी यहाँ पे कंसर्निंग न्यूज आ रही है कि अनवर अली को थोड़ी सी यहाँ पे सीरियस इंजरी है एंड मे बी ही इज आउट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। तो आई थिंक दैट्स अ रियली कंसर्निंग पार्ट फॉर इंडिया ऑल्सो, बिकॉज मार्च में हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में संदेश चिंगान ऑलरेडी रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब अनवर अली भी अगर नहीं हो गए तो आपको आपके जो दोनों फ्रंट या फिर फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक है दे विल बी रूल्ड आउट एंड दैट विल बी बिग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन साइड, बिकॉज आपके पास ऐसे बैकअप में कोई आपने क्या बोलते हैं कि सेंटर बैक को पिछले 3-4 सालों में इस तरह से रेडी नहीं किया, इतना टाइम नहीं दिया कि आप उसको यूज कर पाओगे। एंड दूसरा यहाँ पे मोहन बगान के लिए कंसर्न ये है कि ब्रेंडन हेमिल भी यहाँ पे लंबे टाइम के लिए बाहर होने वाले हैं। सो उनके भी दोनों सेंटर बैक ब्रेंडन हेमिल एंड अनवर अली का ना होना, सिर्फ यहाँ पे हेक्टर यूत्से का होना, आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट कि उनके लिए यहाँ पे जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन है उसको मैनेज करना। दूसरी साइड यहाँ पे उनके जो राइवल क्लब है ईस्ट बंगाल, उनके लिए भी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी कंसर्निंग न्यूज आ रही है कि साउल क्रेस्को को भी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इंजरी है, मे बी एटलीस्ट मार्च के एंड तक वो यहाँ पे आउट हुए एंड दैट्स आल्सो गोइंग टू अफेक्ट देयर यू कैन से कि मिडफील्ड। इफ यू सी बोरहा रेरा यहाँ पे पहले थे, वो यहाँ पे एफसी गोवा चले गए हैं, तो उसकी जगह पे विक्टर वास्केस जरूर आए थे, लेकिन जो एक होल्डिंग मिडफील्डर का काम यहाँ पे साउल क्रेस्पो कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी बिगेस्ट चैलेंज कि उसको कौन रिप्लेस करता है। यहाँ पे वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा, क्योंकि सोविक के ऊपर आई थिंक अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाने वाली है। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भी कल खेले गए बीएफसी वर्सेस चेन्नई एफसी की मैच के बारे में। 1-0 की विक्ट्री यहाँ पे बीएफसी के लिए एट दी होम, क्रूशियल that 3 point to remain in the top 6 race, but I think चेन्नई एफसी के लिए कंसर्न न्यूज ज्यादा है मेरे हिसाब से। आई थिंक जिस तरह का उसका सीजन रहा है और ओवेन कोयल का जिस तरह से साइनिंग सारी चीजें रही है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो उनका नया स्टेंट है इन इंडियन फुटबॉल, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है। आई थिंक जितनी भी ट्रिकरी उन्होंने यूज करनी थी, कॉम्बिनेशन प्लेयर सब कुछ वो यहाँ पे यूज कर लिया है अभी तक, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मैच के रिजल्ट के ऊपर नहीं दिख रहा। एंड कहीं ना कहीं उससे आई थिंक वो उनका क्लियरली उनके फेस के ऊपर भी वो यहाँ पे क्या बोलते कि साइन दिख रहे थे कि things are not working for Chennai FC at the moment. Let's see what are the changes they will made in this season and maybe in the next season, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like and subscribe curiosity. जय हिंद, जय भारत।